देखिए ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश या फैराडे स्थिरांक का मान है। कल हम लोग विद्युत अपघटन का नियम पढ़े थे। उसमें पढ़े थे कि जो आवेश की मात्रा है वो जमे हुए पदार्थ की मात्रा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। माने जितना जितना आवेश देते जाओगे तो उसमें पदार्थ की मात्रा जमा होती जाती। थोड़ा सा देखते हैं ऐसे। कल मैं छड़ बनाया था, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन था और ये माइनस वाला था और ये क्या वाला था, प्लस वाला। ये भी कॉपर था और ये भी क्या था, कॉपर। इसमें प्लस लगाते हैं तो इसका कॉपर इसमें घोल में क्या होता है, आता जाता है, घुलता जाता है। इसमें जो कॉपर है वो क्या होता जाता है, धीरे धीरे घुलता जाता है और इसमें जाके क्या होता जाता है, जमा होता जाता है। कब? जब हम इसको आवेश देते हैं, माने इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। आवेश देंगे तो इसमें ये जमा होगा। तो हम बोले थे कि जितनी आवेश की मात्रा इसको दी जाएगी उसी के हिसाब से इसमें पदार्थ क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा। तो प्रश्न ये है कि यदि यहाँ पर 1 मोल पदार्थ हमको जमा करना हो, कितना, 1 मोल, तो कितने आवेशों की जरूरत पड़ती है? तो फैराडे ने पाया कि सभी में एक जैसे ही जरूरत पड़ती है, चाहे 1 मोल सिल्वर हो, 1 मोल कॉपर हो, 1 मोल जिंक हो या 1 मोल गोल्ड हो। यदि 1 मोल हम पदार्थ की मात्रा जमा करेंगे तो आवेश का मान निश्चित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फैराडे का स्थिरांक। और इसका मान कितना होगा इसकी हमको गणना करना है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोडों पर 1 मोल पदार्थ के जमा होने पर आवेश की मात्रा की गणना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये उदाहरण देखते हैं। सिल्वर आयनों का अपचयन लेते हैं। माने कोई यहाँ पर मैं जैसे कॉपर लिया हूँ तो यहाँ कॉपर ना लेके मैं क्या ले लिया, मान लो क्या ले लिया, सिल्वर। चांदी होता है सिल्वर, ठीक है। तो ये पानी में घुला हुआ है, माने इसके साथ विलयन है, Ag+ है। इसमें क्या है, Ag+। ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इसमें जाकर के क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो यहाँ क्या बन गया, Ag सॉलिड। ये Ag किसमें था, एक्वस में, घुला हुआ था। बात समझ में आई? जो इसमें विलयन भरते हैं उसमें सिल्वर है। सिल्वर का क्या है, आयन। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो सिल्वर का बन जाता है सॉलिड, और जब सॉलिड बनता है तो इस छड़ में जाकर के ये क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, ऐसे बार बार जमा होता जाएगा। जब 1 मोल जमा होगा तब हम गिनेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन या कितने आवेश लगे, है ना। तो देखो, सिल्वर के 1 मोल को निक्षेपित करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 1 मोल। तो इसकी गणना देखते हैं, कैसे कैसे गणना करेंगे, देख लेते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आगे का जो है चाहे आप याद करो या ना करो, जरूर नहीं, 1.6 × 10⁻⁻19 लिख सकते हो। पूरा मान है 1.6021। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब एवोगैड्रो संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होते हैं उसको फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराडे। और यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होता है। यदि मैं इसको सूत्र में लिखूं तो इसको लिख सकते हैं Na क्या हो गया, E। ये सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है, F का, फैराडे नीतांक का ये सूत्र होता है। F बराबर क्या होता है, Na × E। F का मतलब 1 मोल पदार्थ को जमा करने में आवेश, फैराडे नीतांक। Na का मान, फैराडे संख्या कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23। अब E का मान जो होता है अभी लिखे 1.6 × 10⁻⁻19। इसको ना भी लिखोगे, जरूरी नहीं है। यदि यहाँ पर इस संख्या का और इस संख्या का गुणा करेंगे तो 96,487 दशमलव कुछ आएगा। तो दशमलव वाली संख्या मैं आगे नहीं लिखा, है ना। अब घात का देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि घात भी हटा दें, जैसे ये 23 है, ये -19 है, तो घात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो दशमलव यहाँ आता है, यहाँ तो 4 अंक खिसकाया दिए, इसलिए 10⁻4 भी गायब है। जब आप इसका गुणा करोगे ना, इसका गुणा करोगे तो 9.6487 आएगा। और गुणे क्या आएगा, 10⁻4। तो 10⁻4 को हटाएंगे तो ये पूरा 96,487 हो जाएगा।
और इसका लगभग मान ये 96,000 है, तो 487 को हमने क्या मान लिया, 500। तो फैराडे नीतांक का मान कितना होता है, 96,500। वैसे निकालने के लिए नहीं आता है, ठीक है, पर इसका मान आता है कि फैराडे नीतांक का मान कितना होता है, कितना होता है, 96,500 कूलाम प्रति मोल। माने एक मोल पदार्थ को जमा करने के लिए इतने कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में फैराडे नीतांक नहीं पूछता, सीधा पूछ देता है कि एक मोल पदार्थ को जमा करने के लिए कितने आवेशों की आवश्यकता होगी। तो कितने आवेशों की आवश्यकता होगी, 96,500। तो चाहे फैराडे नीतांक पूछे तो वही है, और एक मोल पदार्थ को निक्षेपित करने के लिए, जमा करने के लिए आवेशों की संख्या पूछे तब भी वही, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आ गया, ये तो याद करके गए कि एक मोल, अब वहां पर दे दिया कितना मोल, 2 मोल। तो 2 मोल के लिए क्या करोगे, इसमें 2 का क्या कर देना है, गुणा। 3 मोल का पूछ दे तो इसमें क्या कर देना है, 3 का गुणा। अक्सर अब प्रश्न रिपीट होता रहता है तो लोगों को रहता है कि पेपर जो बनाते कि प्रश्न चेंज करो, है ना। तो कई बार आ गया कि एक मोल पदार्थ को जमा करने के आवेशों की संख्या कितना लिख दिया, 96,500। पर अगली बार जो है पेपर चेंज हुआ तो उसमें सिर्फ क्या लिख दिया, 2 मोल। तो आपको इसमें क्या कर देना है, 2 का गुणा। जैसे देखो यहाँ पर, अब ये मैग्नीशियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो रही है, 2। इसका मतलब ये है कि 96,500 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपको एक मोल पदार्थ को जमा करने में कितना लगेगा, 1,93,000 कूलाम आवेश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां पर देख लो ये कितना इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, 3। अब कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यही इसमें 3 का मान क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि एक इतने मोल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ठीक है।